सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है डॉपलर इफेक्ट के बारे में लास्ट टाइम में बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का कुछ एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, बट उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें हो जाए। सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। बेटा शांत हो जाइए, सुमैया जी जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इन 2D में उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 2 डायमेंशन में एक वेव चल रही है एक्स वाई प्लेन में, और वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। तो उस वेव का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है z इक्वल्स टू, मतलब वो ऑसिलेट कर रही है z में ऑसिलेट कर रही है, ट्रांसवर्स वेव है, z में ऑसिलेट कर रही है, बट चल रही है x और y में चल रही है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू a साइन 2 पाई न्यू t माइनस x cos थीटा प्लस y साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 डायमेंशनल वेव जो कि एक्स वाई प्लेन में चल रही है, z में हिल रही है, उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। नाउ लेट मी सेव वन स्टेप, मुझे एक स्टेप बचा लेने दीजिए। लेट मी रिमूव द ब्रैकेट। सो हियर इट विल कम माइनस, बीच में आ जाएगा फिर लैम्डा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा बाय लैम्डा, वाई साइन थीटा बाय लैम्डा। अब आगे देखिए, ये हो गया इक्वेशन ए। ये किसके लिए है? एस फ्रेम के लिए। ये एस फ्रेम के लिए। जब एस प्राइम फ्रेम की बात की जाएगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए डैश साइन 2 पाई न्यू डैश टी डैश माइनस एक्स डैश बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा डैश माइनस वाई डैश साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। कुछ इस तरीके से दूसरी फ्रेम में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फ्रेम है ये, जो कि एस प्राइम फ्रेम है। अब हम लोग यहां पे यूज करेंगे यूजिंग लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। सो लॉरेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे बच्चा लोग। सब लोग सुन रहे हैं बेटा? लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। सो z की वैल्यू बन जाएगी, z डैश की वैल्यू a डैश साइन 2 पाई न्यू डैश तो एज इट इज रहेगा, टी डैश की जगह पे आ जाएगा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। माइनस अगला जो है वो ये है, x की जगह पे आ जाएगा x माइनस वी टी बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। कैसे आया? अरे भाई न्यू डैश एज इट इज, ये टी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्स डैश का ट्रांसफॉर्मेशन यहां लिख दिया, एक्स डैश का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉस थीटा डैश एज इट इज और लैम्डा डैश एज इट इज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सब लोग समझ पा रहे हैं बेटा? माइनस वाई डैश क्या होता है? वाई होता है, इट इज वाई। सो वाई साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। अरे वाई डैश का तो वाई होता है ना, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन चीजें हम लोग चुनेंगे। इसे पहले ओपन करेंगे, पूरा ओपन करेंगे। इसे ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। z डैश इज a डैश साइन 2 पाई ये बन जाएगा न्यू डैश t बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फिर माइनस करके न्यू डैश वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अरे दो चीजें हैं ना भाई, इधर दो चीजें। माइनस यहां पे आ जाएंगे तो x कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। समझ गए? माइनस वी टी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस तरीके से ये आ गया। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे हैं बेटा सभी लोग?
हाँ क्या ना? समझ पा रहे मिस्टर हुसैन? ये खाली क्या किया है, अंदर अंदर चीजें मल्टीप्लाई की और कुछ नहीं किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ अंदर चीजें मल्टीप्लाई की गई है, दैट्स इट। अच्छा ये रह गया, सॉरी ये पार्ट रह गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, रुको, एक ये पार्ट रह गया ना भाई, ये पार्ट रह गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। सो माइनस वाई साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, इस तरीके से। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब जाके ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो t वाला है वो साथ में लेंगे, जो x वाला है वो साथ में लेंगे, ठीक है? x वाली चीजें साथ में लेंगे और t वाली चीजें साथ में लेंगे, x वाली चीजें साथ में, t वाली चीजें साथ में। तो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे ये चाहिए, इक्वेशन a चाहिए, बट ये सब नहीं चाहिए, तो इसको इरेज कर रहा हूं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे। तो आई एम इरेजिंग दिस थिंग, आई डोंट नीड दिस, तो यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। सो अब अगली इक्वेशन देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसा डिमार्केट कर देता हूँ ताकि पता रहे कि ये अलग है और ये इसके बाद का स्टेप है। तो यहाँ से हम स्टेप यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है? सो z डैश इज a डैश साइन ऑफ 2 पाई, ठीक है? अब t को हम लोग कॉमन निकालेंगे, t को कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। t को जब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, बल्कि इन दोनों में देखो, इसको देखो, ये वाला और ये वाला, इसमें से t कॉमन निकाला, बल्कि नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वो भी कॉमन है, तो अंदर क्या छूट जाएगा, अंदर क्या छूट जाएगा बेटा, अंदर रह जाएगा यहाँ पे न्यू डैश, बस इतना ही रह जाएगा, इसमें तो सिर्फ न्यू डैश रह जाएगा, है ना? इसमें क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा वी कॉस थीटा बाई लैम्डा डैश, तो माइनस वी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश बराबर है वी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्लस दिख रहा है, मैंने कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक की है क्या? प्लस माइनस में डिड आई कमिट सम मिस्टेक? चेक कर लो। यस, आई कमिटेड मिस्टेक। जरा पेन दीजिए जरा, इसमें मैंने मिस्टेक से लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ बराबर लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे गलत लिखा है। एक सेकंड रुक जाइए, बोर्ड पे गलत लिखा है, यहाँ पे प्लस आएगा ना बेटा, यहाँ प्लस आएगा। कैसे? इसका जो पिछला स्टेप अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें ना ये पूरा ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट में और बाहर माइनस है, और वो अंदर माइनस था ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही प्लस हो जाएगा। अब सही है, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। अरे बाबा, ये और ये दोनों प्लस है, इसमें से निकाल लिया टी बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इसमें बचेगा न्यू और इसमें बचेगा वी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, ठीक है? ये बचेगा। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब क्या पुल आउट करेंगे? अब इन दोनों में से x निकालेंगे, बल्कि x ही नहीं, x के साथ ये भी निकालेंगे। तो दोनों में से x निकाल लो, तो माइनस x निकाल लेते हैं, काम करते हैं। माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जैसे हमने ये निकाल लिया, अंदर क्या छूट जाएगा? इसमें क्या छूटेगा और इसमें क्या छूटेगा? इसमें छूटेगा न्यू डैश v बाई सी स्क्वायर, न्यू डैश v बाई सी स्क्वायर, है ना? सो न्यू डैश v बाई सी स्क्वायर, बस इतना ही छूटेगा। और इसमें से क्या छूट जाएगा? इसमें छूट जाएगा cos थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, बस cos थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, cos थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, दैट्स इट, इतना ही छूटेगा। चेक कर लेता हूं मैं, करेक्ट, न्यू डैश v बाई सी स्क्वायर प्लस cos थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब एक ये रह गया, तो माइनस वाई साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, ठीक है? सो ये हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा? समझ पा रहे हैं? स्टेप्स तो आ ही रहे होंगे ना आप लोगों को, स्टेप्स बहुत ही बचकाने हैं। अब इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन बी, ठीक है? तो इक्वेशन ए और बी जो है, इक्वेशन ए और बी जो है, बस अब उसे हमको कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर, क्योंकि आइंस्टाइन का जो पॉस्टुलेट है, फर्स्ट पॉस्टुलेट, वो यही है कि फ्रेम चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रेम चाहे बदल जाए, सारे इनर्शियल फ्रेम्स में जो लॉज हैं वो सेम रहना चाहिए, लॉज बदलना नहीं चाहिए। तो मैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, t फ्रॉम इन इक्वेशंस a एंड b। इक्वेशन a और b में
इक्वेशन ए और बी में हमें कंपेयर करना है चीजें। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो ध्यान दीजिए बेटा, अब यहाँ पे टी और ये टी को कंपेयर किया तो हमें कुछ तो मिलेगा, वैसे एक्स और एक्स को कंपेयर किया तो कुछ तो मिलेगा, तो हम लोग वो लिखने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है मैं उस हिसाब से कंपेयर करता हूँ ताकि चीजें हमारे लिए और आसान हो जाए, ठीक है। तो कंपेयरिंग टी, पहले टी कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयरिंग टी। टी वाला कंपेयर करोगे तो आयशा जी यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? न्यू मिलेगा, न्यू। टी का कोएफिशिएंट न्यू है, लेकिन राइट साइड पे टी, यहाँ पे क्या है, मतलब इसमें इस वाली इक्वेशन में, राइट साइड नहीं, इस वाली इक्वेशन में, उस इक्वेशन में टी के साथ न्यू है, इसमें टी के साथ क्या है, ये पूरा है। तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ, सॉरी, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर न्यू डैश प्लस वी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। अरे समझे कि नहीं समझे? आर यू गाइस गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ये हो गया। अरे टी का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट ये पूरा चीज है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या दे रहे हैं? सम इक्वेशन पी। पी जैसा टेक्स्ट बुक में नाम दिया है मैं वैसे ही नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसका नाम हो गया पी। अब अगला वाला, अगर मैं x का कोएफिशिएंट लूं, x का, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर अब x का कोएफिशिएंट ले रहे हैं, x का कोएफिशिएंट इट इज माइनस कॉस थीटा बाई लैम्डा है, लेकिन यहां भी तो माइनस ही है ना, तो माइनस माइनस तो वैसे भी चला जाएगा, तो सिर्फ यहां पे कॉस थीटा बाई लैम्डा, राइट। एक सेकेंड, चलिए अटेंडेंस हो गई, ध्यान दे दीजिए अच्छे से सभी लोग। सो लिसन, कॉस, इसका क्या है, कॉस थीटा बाई लैम्डा है, राइट साइड में इधर क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर न्यू डैश वी बाई सी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। समझे बेटा? हाँ के ना? यहाँ पे x बाई लैम्डा है और यहाँ पे, मतलब सॉरी, कॉस थीटा बाई लैम्डा है और यहाँ पे पूरी चीज है, x का कोएफिशिएंट। माइनस दोनों बाजू में है ना, तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं y का कोएफिशिएंट, z का तो है ही नहीं, y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है साइन थीटा बाई लैम्डा और यहाँ पर है साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, ठीक है। तो इससे तो सिर्फ ये साबित हो गया डायरेक्टली, मतलब अगर देखा जाए, वैसे हमको इसका कुछ बोलना नहीं है, डोंट से दैट, मतलब देखो कैसा है ना, ऐसा लग रहा है कि थीटा और थीटा डैश सेम है, लैम्डा और लैम्डा डैश सेम है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बोलना मत, क्यों? क्योंकि रेशियो में है ना, रेशियो में इक्वालिटी हमेशा होल्ड करे जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इट्स रेशियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अबे अकल के पुतलो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 6/4 और 3/2 बराबर है, लेकिन 6 3 के बराबर नहीं है, 4 2 के बराबर नहीं है, समझे? ये बात याद रखना। तो इसलिए जरूरी नहीं कि ऐसा होगा कि थीटा थीटा डैश सेम होगा, दे माइट बी डिफरेंट थिंग्स, दे कैन बी डिफरेंट थिंग्स, दे कैन बी सेम आल्सो, बट लेट्स टेक मोर जनरल केस इन विच दे आर डिफरेंट। तो दिस इज P, दिस इज Q एंड दैट इज R। सो ऐसी 3 इक्वेशन सब हमें मिल चुकी है। तो ये हो गई पहले बेसिक थियरी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। अभी तक हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं की है। यहाँ पे हम 2 बातें करने वाले हैं, एक एबरेशन ऑफ लाइट के बारे में और एक डॉपलर इफेक्ट के बारे में, दोनों बातें करने वाले हैं, ठीक है। एबरेशन ऑफ लाइट, रिलेटिविस्टिक एबरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। एनीवे, तो बेसिकली ये यहां तक तो आपका हो चुका है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, सभी के सभी बच्चे लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट, है ना। तो अभी करना क्या है एग्जैक्टली? अभी करना ये है, हमें निकालना है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर एबरेशन ऑफ लाइट, एबरेशन ऑफ लाइट। सो रिलेटिविस्टिक एबरेशन हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, आपको याद होगा उसी से रिलेटेड है ये। सो लिसन, हम लोग क्या करेंगे सुनिए, डिवाइडिंग इक्वेशन R बाई Q, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है, R बाई Q, डिवाइडिंग इक्वेशन R बाई Q। R को हम लोग Q से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे क्या आएगा देखिए, साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन कॉस थीटा बाई लैम्डा, है ना। साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन कॉस थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश
अपॉन 1/√(1 - v²/c²। ठीक है बच्चा लोग, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इसी सब खेल इसी का ही है। और फिर ये तो डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, अब ये बाकी है नीचे आना, है ना, ये नीचे आना बाकी है। सो न्यू डैश v प्लस कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश और यहाँ पे c²। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी के नहीं समझ पा रहे भाई मेरी बातों को? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग इट? डिवाइडिंग इक्वेशन r बाई थीटा, ठीक है, r बाई क्यू, सॉरी r बाई क्यू। तो हम लोगों को ये आंसर आ रहा है, राइट? परफेक्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसा ही आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया, ऐसे ही। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टैन थीटा, है ना, टैन थीटा बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश, ये ऊपर चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, √(1 - v²/c²। और ये चीज नीचे एज इट इज रहेगी, न्यू डैश v बाई c² प्लस कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? परफेक्ट, ऐसा ही है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अरे भाई समझ पा रहे हो? अब नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा अपने को, नीचे निकालेंगे एलसीएम। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का पार्ट इरेज करता हूँ क्योंकि नीचे की इक्वेशन हमें लगने वाली है और। सो मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देते रहिए सभी लोग। सो लुक वेरी केयरफुली, इसका अगला स्टेप क्या होगा? देखो इसका अगला स्टेप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। ये एलसीएम निकालोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? लैम्डा c² हो जाएगा ये, और फिर लैम्डा इसको भी मल्टीप्लाई होगा और c² इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना आता ही है। और ये लैम्डा c² मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ, ठीक है, सो इट विल बिकम लैम्डा डैश c²। ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ पे पहले से √(1 - v²/c² था, जो कि बन सकता है c² - v²/c², है ना, ये ऐसा बन सकता है ना, अरे बाबा ये c² - v²/c² बन सकता है। और नीचे अपने पास पहले से ही ये चीजें हैं, इसके साथ लैम्डा डैश मल्टीप्लाई करो, सो न्यू डैश लैम्डा डैश c, सॉरी c नहीं v, अरे लैम्डा डैश न्यू डैश v प्लस c² कॉस थीटा डैश। बस अब ठीक है, ये लैम्डा डैश कैंसिल हो जाएगा, ये c² के साथ इसका c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो सब चीजें होंगी ये भी। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, ये गया, ये और ये गया लैम्डा डैश। सो tan थीटा बिकम्स साइन थीटा डैश, इसका c² इसके c के साथ गया, ये c खाली निकलेगा तो सिर्फ c बचेगा। अरे बाहर रूट होके c निकलेगा और c कैंसिल होकर सिर्फ c बचेगा। यहां पे आ गया √(c² - v²। अब नीचे न्यू डैश लैम्डा डैश, ये कुछ और नहीं बल्कि c है। अरे c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, बचपन से पढ़ रहे हो, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सो दिस विल बी c v प्लस c² कॉस थीटा डैश। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब दोनों में से एक c बाहर आ जाएगा और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा इज साइन थीटा डैश, ये c और एक c यहां से कैंसिल, बचेगा c² - v², और नीचे बचेगा c बाहर आ गया था ना, तो ये सिर्फ v बचेगा, ये वाला v बचेगा, और ये c cos थीटा डैश इस तरीके से बचेगा। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, साइन थीटा डैश। ठीक है, अच्छा इन लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, इन लोगों ने इधर ही लाके छोड़ दिया। साइन थीटा डैश अंडर रूट, ये जो c² था उसको काटा ही नहीं है क्या, कॉस थीटा डैश प्लस v/c। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम ही चीज है, जो हम लोग कर रहे हैं वो सेम ही चीज है। एनीवे, सो इन लोग ने जो सिंपल छोड़ दिया है, लेसन, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग भी ज्यादा सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम लोग भी सिंपल ही छोड़ते, लेट इट बी लाइक दैट। हम लोग फिर जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ते हैं ना, वरना तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 1 - v²/c² रहने देते हैं उसको, ठीक है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसको नहीं घुमाते हैं ऐसा c² - v² करके, तो ये c² एज इट इज रहेगा, इसको कुछ छुएगा नहीं कोई भी।
ये वापस से वैसे ही रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये चीज में से एक सी खाली निकाल सकते हैं बाहर, है ना, सी निकाल सकते हैं। अरे आर यू गाइस गेटिंग इट? यहां से सी, बल्कि क्या सी स्क्वायर निकाल लो, अरे बल्कि सी स्क्वायर बाहर निकाल लो। सुनो, यहाँ पे सी स्क्वायर था, अरे सी स्क्वायर था ना यहाँ पे, मैं यहाँ से सी स्क्वायर बाहर निकालता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं सी स्क्वायर बाहर निकाला तो वी के साथ तो खाली एक ही सी था, लेकिन मैं सी स्क्वायर बाहर पुल कर रहा हूँ तो वी बाई सी हो जाएगा, नीचे वी बाई सी हो जाएगा, समझ गया। और इसका सी स्क्वायर तो गया। हाँ, अब ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाली चीज एज इट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये देखो, ये एज इट इज है, ये सी स्क्वायर एज इट इज है, साइन थीटा डैश एज इट इज है। इसमें से सी स्क्वायर खींच लिया है, सी स्क्वायर खींचा तो वी बाई सी हो गया, और ये कॉस थीटा डैश हो गया। अब ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग दिस? तो बेसिकली अब आपको क्या मिल रहा है, देखिए जरा। सो हमें मिल रहा है tan थीटा इज साइन थीटा डैश अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा डैश प्लस वी बाई सी। परफेक्ट, ठीक है। अब टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, टेकिंग इनवर्स लॉरेंट्स, सो इनवर्स लॉरेंट्स निकालेंगे इसका। इनवर्स लॉरेंट्स लेते ही ये हो जाएगा tan थीटा डैश, वो हो जाएगा साइन थीटा, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस वी बाई सी, है ना। इनवर्स लॉरेंट्स में ऐसी होगा ना बेटा। परफेक्ट, ये आ गया इनवर्स लॉरेंट्स। अरे समझ पा रहे हैं? सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर एबरेशन ऑफ लाइट। ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है एबरेशन ऑफ लाइट के लिए, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर एबरेशन ऑफ लाइट, ये हो गया, ठीक है। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, वो समझ में आया कि नहीं? चलिए सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग आ रहे हैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट पे आ रहे हैं हम लोग, एबरेशन खत्म हो गया, लेकिन ये इक्वेशन हमारे काम की, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर डॉपलर इफेक्ट। सो अब अपन ने देखो एक्स और वाई वाला जो इक्वेशन था ना, क्यू और आर वाला, ये तो यूज कर लिया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये दोनों एबरेशन के लिए यूज कर लिया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? डॉपलर इफेक्ट के लिए। तो कंसीडर इक्वेशन पी, ठीक है। तो कंसीडर इक्वेशन पी, इक्वेशन पी कंसीडर करो। इस इक्वेशन के अंदर लिसन, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं जो फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, न्यू, ये न्यू, इसका इनवर्स लॉरेंट्स करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इनवर्स लॉरेंट्स। आई वांट टू डू इनवर्स लॉरेंट्स, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। एक सेकंड, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ये। सो न्यू इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर न्यू डैश प्लस वी कॉस थीटा डैश बाई लैम्डा डैश। समझ रहे? यहां पर अभी न्यू डैश बाहर निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, न्यू डैश बाहर निकाला, अंदर तो अंदर क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस वी बाई न्यू लैम्डा डैश कॉस थीटा डैश। अरे अकल के पुतलो, न्यू डैश बाहर निकाला, इसमें तो था तो 1 बचा, इसमें तो था ही नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा न्यू डैश से। लेकिन न्यू डैश लैम्डा डैश होता क्या है? सी होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था सी। सो दिस बिकम्स न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी बाई सी कॉस थीटा डैश। इसी का ले लेंगे इनवर्स लॉरेंट्स, इनवर्स लॉरेंट्स ले लेंगे इसका, ठीक है। इसका लेंगे इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो टेकिंग इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं इसका, तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए जरा। इनवर्स लॉरेंट्स ले लिया, इनवर्स लॉरेंट्स, तो क्या मिलेगा? न्यू डैश इज न्यू बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा। कैसे मिला? जहां पे न्यू था वहां पे न्यू डैश, जहां पे न्यू डैश था वहां पे न्यू, ये एज इट इज
जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, कॉस थीटा डैश था कॉस थीटा। समझ गए? तो इनवर्स लॉरेंट्स लेने का आपको ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ प्राइम है वहाँ पे अनप्राइम कर देने का, जहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर में है वहाँ पे एज इट इज छोड़ देने का, कुछ नहीं करने का। और जहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं है, सिंगल वेलोसिटी है, वहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करने का। ठीक है? तो ये आ गया आपका डॉपलर इफेक्ट का एक इक्वेशन, अच्छा खासा इक्वेशन आ गया। ठीक है? यहां पे न्यू डैश को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। न्यू डैश इज प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर, और न्यू इज इम्प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, इम्प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इम्प्रॉपर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली, कि लाइट का सोर्स जो है ना बस के अंदर है और बस चल रही है, तो बस के हिसाब से तो लाइट का सोर्स रेस्ट पे है ना, मतलब ट्यूब लाइट या फोकस जो है बस के अंदर लगा हुआ है, तो बस के हिसाब से रेस्ट पे है। तो बस के अंदर के पैसेंजर जो मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी राइट रहेगी। और हम लोग बाहर जो खड़े के देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, क्योंकि फोकस जमीन पे नहीं है बल्कि बस के अंदर है। हमारे बाजू में रहता फोकस, तो फोकस की फ्रीक्वेंसी हम लोग सही मेजर करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ पा रहे हैं बेटा? बेसिक सी बात है सभी लोग। वेरी नाइस। सो ये आ चुका है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का एक इक्वेशन। ठीक है? सो ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। अच्छा प्रॉपर है तो इसको नाम जरा चेंज कर देता हूं, इसको न्यू नॉट ले लेता हूं, न्यू नॉट, और ये न्यू रहने देता हूं। तो उस हिसाब से फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा? सुनो 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 सुनो, चीजें यहाँ पे अदला बदली करना पड़ेगी। ये प्रॉपर वाला है, ये इम्प्रॉपर वाला है, तो इम्प्रॉपर वाला एक बाजू रखो, इम्प्रॉपर वाला एक बाजू रखो, प्रॉपर वाला दूसरे बाजू, प्रॉपर वाला उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा। ये आ गया इम्प्रॉपर इज इक्वल टू प्रॉपर इनटू समथिंग। ठीक है? हम लोग हर बार ऐसे ही कर रहे हैं ना कि प्रॉपर वाला राइट साइड पे, इम्प्रॉपर वाला लेफ्ट में रख रहे हैं। स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में भी यही किया था हम लोगों ने। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? आइंस्टाइन का जो थियरी वेरी सब है हम लोग उस पर यही अप्लाई कर रहे हैं। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गुड। तो ये है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन। अब यहां पे आता है दुनिया का सबसे अजीब कॉन्सेप्ट, बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट। सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, इन इक्वेशंस की अभी कोई जरूरत नहीं है। लिसन, सुनिए, जब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था डॉपलर इफेक्ट के बारे में एकदम डिटेल में, याद आ रहा है? तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जब ट्रेन नजदीक आ रही है तो उसकी आवाज होती है पतली, और जब ट्रेन दूर जा रही है तो आवाज होती है मोटी। इसका तो यह मतलब हुआ कि ट्रेन अगर मैं अगर बीच में खड़ा रहूं और ट्रेन मेरे चक्कर काटे, ट्रेन अगर गोल घूमे, तो डॉपलर इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ट्रेन ना तो नजदीक आ रही है ना दूर जा रही है, ट्रेन जगह पे ही है। अरे यहां से 5 किलोमीटर दूर है, यहां से भी 5 किलोमीटर दूर है, यहां से भी 5 किलोमीटर दूर है, यहां से भी 5 किलोमीटर, खाली सर्कल में घूम रही है। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट सर्कल में घूम रहा है तो डॉपलर इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहना चाहिए। ऐसा होता भी है, किस में होता है? न्यूटन की दुनिया में। न्यूटन की दुनिया में जब तक कि ऑब्जेक्ट नजदीक ना आए और दूर ना जाए डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यानी कि ऑब्जेक्ट को अलोंग द रेडियस मूव करना चाहिए, अलोंग द रेडियस मूव करना चाहिए। टेंजेंशियली चलेगा, टेंजेंशियली चलेगा ऑब्जेक्ट सोर्स, कुछ डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अरे बाबा यहां मैं खड़ा हूं, ट्रेन ऐसे घूम रही है हॉर्न बजाते बजाते, कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। लेकिन ट्रेन अगर यहां आई या वहां गई तो डॉपलर इफेक्ट है। तो रेडियल डायरेक्शन में मोशन होगा तो डॉपलर इफेक्ट है, और ऐसे टेंजेंशियल होगा, ट्रांसवर्स होगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं है। लॉन्जिट्यूडनल होगा, डॉपलर इफेक्ट है। ट्रांसवर्स मोशन होगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं है। कहां? न्यूटन की दुनिया में। आइंस्टाइन की दुनिया में दोनों बार डॉपलर इफेक्ट है। तो यही सबसे वियर्ड कॉन्सेप्ट है कि जबकि ट्रेन ना तो नजदीक आ रही है ना तो दूर जा रही है, उसके बाद भी डॉपलर इफेक्ट हो रहा है। सो आइंस्टाइन की दुनिया में डॉपलर इफेक्ट है। तो इसीलिए अब डॉपलर इफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, एक है लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। सो लेट्स फर्स्ट सी लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, सो लेट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है? लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, थीटा 180 डिग्री ले लिया हमने। थीटा 180 लेते ही बेटा ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा? cos 180 कितना होता है बेटा? -1 होता है।
अरे अकल के बदलो हाँ के ना। सो देयरफॉर cos 180 इज -1। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बाई सी, दैट्स इट। क्योंकि cos थीटा की जगह पे आ गया -1 कैंसिल हो गया, प्लस हो गया है कि नहीं मिस सुमैया? सही बोल रहा हूं मैं? वेरी नाइस। समझ पा रहे मिस्टर हुसैन? तो बेसिकली इस तरीके से फॉर्मूला बना। अब लिसन, इन चीजों के साथ थोड़ा सा खेल खेला जा सकता है, थोड़ा रीअरेंजमेंट किया जा सकता है। सो न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस वी बाई सी। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बाहर आ जाएगा सी, इसमें पहले से ही बाहर सी था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? अरे आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई? सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे पहले से ए प्लस बी है, ये और ये कैंसिल होंगे, लेकिन रूट में आ जाएगा नीचे ये। अरे यहाँ पे रूट ऑफ सी प्लस बी आ जाएगा, रूट ऑफ, अभी रूट लग जाएगा, ऐसा कैंसिल नहीं होगा, ये रूट लग जाएगा नीचे। समझ रहे हो? अकल के पुतलो रुको, मैं अच्छे से लिखता हूँ। अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी इंटू सी माइनस वी, और नीचे है सी प्लस वी, तो ऊपर का रूट नीचे चला जाएगा। ठीक है? सो दिस विल बिकम न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी, दैट्स इट। सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। अरे सी माइनस वी ऊपर है और सी प्लस वी नीचे रहेगा, रूट आ जाएगा नीचे। अरे ये रूट में है ना, और ये रूट में नहीं है, कैंसिल होकर नीचे रूट आ जाएगा। सो दोनों रूट में आ गए। सो ये फॉर्मूला हो गया आपका जब ट्रेन अप्रोच कर रही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? 180 क्यों लिया? लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बताया नहीं था 180 क्यों लिया, मैंने खाली बोला लेट्स टेक 180। 180 इसलिए लिया बिकॉज लिसन, यहां मैं खड़ा हूं, यहां पर लेट्स से ट्रेन है या बस है, बस के अंदर लाइट रखी हुई है और बस जा रही है मुझसे दूर लेकिन लाइट फेंक रही है हर जगह पे। लेकिन मेरी तरफ आने वाली लाइट तो ऐसे आएगी ना, मेरे तरफ आने वाली लाइट ऐसे आएगी, तो लाइट आ रही है इधर, बस जा रही है उधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। समझा है? इसलिए हम लोगों ने 180 लिया था। चलिए, तो ये हो गया। अगर सपोज लिसन, बस मेरी तरफ आई और लाइट भी इधर फेंक रही है, मतलब लाइट तो हर जगह फेंकेगी बट मेरी तरफ भी लाइट आएगी, तो लाइट और बस साथ में रहे तो थीटा 0 लेना है, थीटा 0 लेना है, 0। तो cos 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अरे प्लस नहीं आएगा यहाँ, अरे यहाँ पे, अरे बाबा माइनस आ जाएगा। ठीक है? थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, माइनस अगर आ गया तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इन दैट केस जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मैं लिख देता हूं, चलिए, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 प्लस 1, cos 0 प्लस 1 हो गया। यहां पे जो 1 माइनस वी बाई सी है वो एज इट इज रहेगा, cos 0 1 हो गया, तो यहां पे माइनस रहेगा 1 माइनस वी बाई सी। ठीक है? ये माइनस हो गया, घुमाएंगे फिराएंगे इसको ऐसा घुमा फिरा के, तो ये बन जाएगा सी माइनस वी बाई सी। अब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये माइनस है, खाली याद रखो, ये माइनस है, याद रखो। तो माइनस वाला कैंसिल होगा ना, तो रूट में नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है? तो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, बस इतना फर्क है। तो 0 का एंगल होते ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एंगल 180 वाला है, लेकिन अगर बस मेरी तरफ आ रही होती और लाइट भी ऐसी फेंक रही होती तो एंगल 0 डिग्री वाला होता। सबकी खोपड़ी में बातें घुस रही है बेटा, सब लोग समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। ठीक है? लॉन्जिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। अब आते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट पे। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर पे आ रहे हैं हम लोग। ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं, ये सारी चीजें से मुझे वो फॉर्मूले की जरूरत है, उस फॉर्मूले की आवश्यकता है। मुझे जरूरत है सिर्फ इस फॉर्मूले की। सो लिसन वेरी केयरफुली, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में देखो क्या सीन है। एंगल कितना है बेटा? ट्रांसवर्स, अरे मतलब यानी कि बाबा मैं यहां खड़ा हूं और बस जा रही है इधर,
हाँ, और यहां पर फेंक रही है लाइट, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। यहाँ थीटा था 180, थीटा था 0। अरे लाइट हर जगह फेंकेगी, लेकिन मैं तो वो देखूंगा ना जो मेरी तरफ आ रही है लाइट। तो लाइट मेरी तरफ इस तरफ आ रही है और बस जा रही है ऐसे टेंजेंशियली, ट्रांसवर्सली जा रही है। सो cos 90 क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये गया 0 हो गया, खत्म हो गया। तो बचा सिर्फ इतना, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट्स इट। यही है ट्रांसवर्स का, एक ही फॉर्मूला है। इसमें दो केसेस नहीं आएंगे, इसमें दो केसेस थे, एक 0 वाला और एक 180 वाला। ट्रांसवर्स में सिर्फ इतना आएगा, दैट्स इट। Are you guys really understanding what I'm trying to say? सब लोग खोपड़ी में बातें घुस रही है बेटा जो मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी उससे छोटी इम्प्रॉपर फ्रीक्वेंसी छोटी ही रही, इसमें न्यू इज ऑलवेज लेस देन न्यू नॉट, क्योंकि ये फैक्टर 1 से छोटा होता है हमेशा। ये फैक्टर हमेशा 1 से छोटा होता है, तो न्यू इज ऑलवेज लेस देन न्यू नॉट। ये एक तरीके का समझ लो एंट्रेंस एग्जाम का एमसीक्यू बन सकता है कि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में चाहे कुछ हो जाए, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से छोटी ही रहती है। यहां पे ऐसा नहीं है। इस वाले केस में, 0 वाले केस में न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और 180 वाला जो केस था उसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस था ना, तो वहां पे न्यू इज लेस देन न्यू नॉट था। यहां पे दोनों हो सकते हैं, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये बहुत बहुत सही लग रहा है, ये गलत नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? बस मेरी तरफ आ रही है और लाइट भी मेरी तरफ फेंक रही है, तो 0 डिग्री का एंगल है, तो मेरी तरफ जब कोई चीज आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और उस केस में 180 वाले केस में मुझसे दूर जा रही है और फिर लाइट फेंक रही है, तो फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज लार्जर, वहां पे फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, दैट्स इट। तो यहां जाके पूरा अपना चैप्टर का थ्योरी पार्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक आध प्रॉब्लम आइए कर लेते हैं। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे, दैट्स इट। द चैप्टर विल बी देन ओवर। फाइन, कॉपी दिस। सो लिसन वेरी केयरफुली। अभी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा, एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6563 एंगस्ट्रॉम। तो एक सोर्स की लाइट 6563 एंगस्ट्रॉम है और वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, रिसीड कर रहा है विद स्पीड 0.8 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, 0.8 सी से रिसीड कर रहा है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा वो क्या होगा? तो सुनो सुनो सुनो, लिसन वेरी केयरफुली। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लॉन्जिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट है? लॉन्जिट्यूडनल है, लॉन्जिट्यूडनल, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, या लाइट का सोर्स दूर जा रहा है। अरे कोई चीज दूर या करीब आएगी तो लॉन्जिट्यूडनल, अगर दूर या करीब ना जाए, बाजू में घूमता रहे तो ट्रांसवर्स है भाई, तो भूलो मत। ठीक है, तो अगर सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बेसिकली दूर जाने वाला जो था हमारा फॉर्मूला था न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन, सॉरी, सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। दूर जाने में फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ऊपर माइनस रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखो। अब लिसन, अब इसको उल्टा करेंगे। सो 1 बाई न्यू इज 1 बाई न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी बाई सी माइनस वी। उल्टा क्यों किया जानते हो? इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं लैम्डा में भी। लैम्डा, अरे भैया लैम्डा पूछा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, लैम्डा पूछा है। ठीक है, समझ पा रहे बेटा सभी लोग? लैम्डा पूछा है। अब दोनों जगह पे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी बाई न्यू इज सी बाई न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी बाई सी माइनस वी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, लैम्डा ये पूछा है, लैम्डा। वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ। तो अब ये बन जाएगा आपका लैम्डा इज लैम्डा नॉट अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी बाई सी माइनस वी। ठीक है बेटा, हमको चाहिए ये, हमें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर लैम्डा दे दिया गया है, हमें दूसरा इम्प्रॉपर लैम्डा चाहिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, लैम्डा इज लैम्डा नॉट 6563 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट ऑफ सी प्लस 0.8 सी डिवाइड बाई सी माइनस 0.8 सी। तो इसको जब आप लोग निकालेंगे क्या आंसर आएगा? कुछ मिस्टेक हो रही है ऐसा लग रहा है। नहीं, बराबर है, बराबर है।
सी माइनस 0.8, एक सेकंड ना, कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, प्लस या माइनस में रिसीड कर रहा है ना, दूर जा रहा है ना, मूविंग अवे है ना, बराबर लिख रहा हूं मैं, बराबर है, रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तो बराबर है, परफेक्ट है। वेवलेंथ खींचेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, परफेक्ट है। तो ये आ जाएगा 1.8 सी अपॉन 0.2 सी। अरे ये 1.8 सी अपॉन 0.2 सी, सी सी कैंसल, ये आ गया 0.9। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? 0.9 नहीं, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 का रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे हाँ के ना, 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 6563 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट। इसका आंसर आने वाले कुछ 18-19,000। अरे भैया 6 3 से 18 होता है ना, 18, और ये 6 से बड़ा है तो 19 कुछ आएगा। सो एग्जैक्ट आंसर है इसका 19689 एंगस्ट्रॉम आ गया। दैट्स इट। ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? सोर्स दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो बड़ी वेवलेंथ आई ना भाई, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है उससे बड़ी वेवलेंथ आई है, वो 6000 थी, आया 19000। समझ गए? गुड। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप कि इतना बेसिक प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाएंगे। ये बेसिक चीज तो कर ही पाएंगे ना आप लोग, कि नहीं कर पाएंगे? ये तो बहुत ही बेसिक था। आयशा जी, डू यू बैक टू डिफर? आप मेरी बात से असहमत हैं? ये इजी नहीं है ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला तो बहुत इजी है भाई। चलिए एनीवे मैं रेस कर दूं। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाले पे ध्यान दीजिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, सेकंड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। इसमें बोला है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि सोडियम की लाइट फेंक रहा है। अब वो सोडियम की फेंक रहा हो कि क्रिप्टॉन की फेंक रहा हो हमें मतलब नहीं है, हमें खाली वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ कितना है? 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और वो सर्कल में घूम रहा है, तो कौन सा डॉपलर इफेक्ट है ये? ट्रांसवर्स, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में, तो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट है। और कितने स्पीड से घूम रहा है? 0.6 सी से घूम रहा है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा वो हमको ढूंढना है। तो हमें लैम्डा नॉट दिया है, लैम्डा डैश या लैम्डा पता करना है। यह है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आ गया ना? तो ये आ जाएगा, एक सेकंड, ये नहीं आएगा, यहाँ पे वापस उल्टा करना पड़ेगा। 1 बाई न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ, इसको सुधार के लिखो। ये क्या है? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। अरे ये चीज क्या है? अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। समझ गए? उल्टा कर दिया ना इसको। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गुड। सो 1 बाई, अच्छा अब क्या करेंगे? सी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बाजू। सो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? लैम्डा। सी बाई न्यू क्या होता है? लैम्डा। तो लैम्डा इज लैम्डा नॉट अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये कितना दिया है? 5890 दिया है। वेवलेंथ बढ़ने वाली घटने वाली? बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रहती है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी हमेशा कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। इट इज ऑलवेज लेस। अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी, कितना दिया है? 0.6 सी दिया है ना, 0.6 सी, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे 0.36 सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर बाहर निकाल लो और इसके बाद कैंसिल कर दो, तो 5890 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, कैंसिल हो गया। 1 माइनस 0.36 जो कि होता है 0.64। 1 माइनस 0.36 कितना होता है? 0.64 होता है। कल के बदलो, हाँ क्या ना? तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई रूट ऑफ 0.64। कैसे आया? अरे ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, तो 1 का रूट 1 ही है, उसको भगा दो। नीचे खाली रूट देखो क्या है, रूट ऑफ 0.64।
0.64 का रूट होता है 0.8, तो 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 0.8, तो आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू, थोड़ा बढ़ के आएगा, 5890 से बढ़ के आएगा, विच इज 7363 एंगस्ट्रॉम, 7363 एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट, परफेक्ट। यहां जाके हमारा जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हम लोगों ने इसकी थियरी भी देख ली, एबरेशन ऑफ लाइट हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त हो गया। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।